हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज न्यू ईयर है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं प्लेन ब्लाउज सिल रही हूँ, सिंपल वाला, और उसकी पूरी स्टिचिंग बताऊँगी आपको। अभी मैं कट कर ली और कट करने के बाद में बाजू के आगे वाली पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। एक पट्टी हो गई, दूसरी पट्टी कर रही हूँ। और प्लेन ब्लाउज सिलती हूँ मैं तो सबसे पहले बाजू रेडी करती हूँ, फिर बाजू रेडी करके और इनको दोनों को है ना सीधे साइड में करके और इनकी कटिंग करती हूँ मैं बिल्कुल प्रॉपर नाप से। और आगे की साइड थोड़ा सा आधा पौने इंच का अलग से काटते हैं अंदर की साइड, उससे क्या आगे झोल नहीं आता। और उसके बाद में बाजू रेडी करने के बाद में मैं आगे वाले जो पार्ट होते हैं ना चुन्नट वाले डाट भरती हूँ मैं। और ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है, पट्टे वाला। ये मैंने अपना खुद लिखे बिना देखे। गाइस, मैं सिलाई के साथ साथ मेरे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। ये नहीं कि मैं सिलाई ही करती हूँ, मेरे पास फ्री टाइम होता है दिन में जब मैं सिलाई करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, ट्यूशन ले जाना, डांस क्लास ले जाना। मेरी बड़ी वाली बेटी डांस क्लास जाती है और इसका भी एक यूट्यूब चैनल है वेदिका जहांगीर के नाम से और वेदू स्टूडियो के नाम से, तो आप जाके वीडियो देखना इसके। और अभी ये दोनों आगे के पार्ट रेडी हो गए हैं। ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है, इसमें पट्टा लगता है और बहुत सिंपल है। ये मैक्सिमम 15 या 20 मिनट में रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई भी लेडीज़ घर में बैठी है फालतू और अगर सिलाई का काम करना चाहती है तो बहुत अच्छा काम है लेडीज़ों के लिए। ये घर में बैठ के पैसे कमा सकती है वो, और कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, तो उसके लिए क्या आराम से खुद सिलाई कर सकती है घर में। दूसरों के नहीं तो खुद के कपड़े तो बना ही सकती है कम से कम। ये अब मैं पट्टे जॉइंट कर ली। दोनों साइड पट्टे जॉइंट करूँगी, फिर पट्टी लगाऊंगी, हुक पट्टी और आई पट्टी। तो राइट हैंड की तरफ मैं हुक पट्टी लगाती हूँ, और जो मेरे यूपी बिहार वाली लेडीज होती हैं तो वो क्या लेफ़्ट साइड की तरफ हुक लगवाती है, और जो अपने नॉर्मल जयपुर वाली लेडीज होती है ना वो राइट तरफ हुक लगवाती है और वो लेफ़्ट साइड लगवाती है। तो ध्यान रखना पड़ता है, जब अगर अपन सिलाई करने लग जाते हैं ना तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बारीकी से, कि कहीं किसी के ब्लाउज़ में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर दोबारा अपने को मेहनत होती है। इससे अच्छा है कि पहले एक ही बार में अच्छे से ध्यान से सिल लो। ये मेरी दोनों पट्टियाँ लग गई है। और मैं कटिंग में इतनी फिनिशिंग नहीं देती जितनी सिलाई में देती हूँ, क्योंकि जब सिलाई करती हूँ ना तो मैं फिर अच्छे से कट करती हूँ इसको फिनिशिंग से, और एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखती हूँ। और ये पट्टी हुक वाली है तो ये एक्स्ट्रा लगती है, 1 इंच आगे की साइड लगती है हुक के लिए, आई बनाने के लिए, सॉरी। और जिसको भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो इसमें सिलाई में प्लेन ब्लाउज की में, तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी कि कौन सी जगह क्या करना था। और मैं दिन भर में प्लेन कम से कम 6 या 7 ब्लाउज निकाल देती हूँ। और एक वीडियो आएगा मेरा जिसमें मेरी सिलाई की रेट भी डालूँगी मैं, कि मैं जयपुर में कितनी सिलाई लेती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, और किस चीज़ के क्या चार्ज है सिलाई के और किसके क्या है, पूरी लिस्ट बना के डालूँगी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं घर बैठे कितने पैसे कमाती हूँ और कमा सकती है लेडीज़।
जो भी मतलब कुछ करना चाहती है ना सिलाई वगैरह, तो उसमें काफ़ी पैसे हैं। इसमें खर्चा कम है और पैसे अच्छे हैं। तो कोई भी घर में फ्री बैठी रहती है लेडीज दिन में, तो वो आराम से सिलाई का काम कर सकती है, क्योंकि हर घर में एक मशीन तो होती है सिलाई की। तो उससे धीरे धीरे पहले खुद के कपड़े बनाए, फिर आसपास वालों के बनाए, तो ऐसे करते करते फिर आराम से सिलाई का काम चल जाता है। और अगर आप अच्छा बना के दोगे तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। अब मैंने पीछे वाले पार्ट के और आगे वाले पार्ट के कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब बाजू अटैच करूँगी। अब बाजू अटैच करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने आगे की साइड से जो एक्स्ट्रा कट लगाया था, तो वो आगे की साइड ही जॉइंट करना है, और पीछे की साइड में जो गोलाई है तो उस गोलाई के हिसाब से सिलाई लगानी है। और मेरे इस ब्लाउज़ में गला डीप नहीं है, छोटा है गला, तो मैं क्या कंधे चौड़े रखी हूँ। अगर डीप गला होता तो मैं कंधे छोटे रखती। ये मेरी बाजू एक साइड की लग के रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी साइड की बाजू लगाऊंगी। तो फ्रेंड, प्लेन ब्लाउज सिलना बहुत आसान है, और सबसे पहले लेडीज़ों को सिलाई करना हो तो प्लेन ब्लाउज ही सिलना सीखना चाहिए। डायरेक्ट अस्तर वाला नहीं सिलना चाहिए, क्योंकि जब प्लेन ब्लाउज सिलना आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे अस्तर वाला भी आ जाता है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो बनाना, और मैं सारे वीडियो डालूँगी कैसे कटिंग करते हैं प्लेन ब्लाउज की, कैसे सिलते हैं, अस्तर वाले की कैसे कटिंग करते हैं, अस्तर वाली ब्लाउज को कैसे सिलते हैं। और मैं प्लेन ब्लाउज सिलती हूँ तो पहले बाहर की सिलाई लगाती हूँ सीधे पे, वो क्या उससे फिर उल्टा करके जब फिटिंग मारते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आती है। और दोनों साइड में पहले सीधा करके सिलती हूँ, फिर बाद में फिटिंग की सिलाई करती हूँ ना तो उल्टा करती हूँ। अब ये पीछे की साइड 2 डाट लगाते हैं, इससे क्या अपने कमर की शेप अच्छी आती है, फिनिशिंग भी आती है, और ब्लाउज पीछे से ऊंचा उठा हुआ नहीं रहता। अगर ये नहीं लगाते हैं तो फिटिंग नहीं बैठती बिल्कुल भी। अब ये लगाने के बाद में मैं नीचे वाली पट्टी फोल्ड करूँगी, और ये पट्टी में बहुत मोटे धागे से करूँगी, क्योंकि इस पर तुरपन करनी होती है। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन चलाऊँगी इस पर, ये फिर जब इसको हटाएंगे तो आसानी से हट जाए। और अब ये आगे वाले और पीछे वाले को मिला के पट्टियों को, और फिर मैं फ़ोल्ड करूँगी कि कहीं ऊंचा नीचा नहीं रह जाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ों के हुक पट्टी लंबी रह जाती है, आई पट्टी छोटी रह जाती है। तो ये देखो, मैंने एक बार सीधे पे सिलाई लगा दी तो वो अंदर जो कटिंग का कपड़ा था वो अंदर चला गया। अब मैं फिटिंग करूँगी इसको बैक करके। बहुत ही इजी होता है सिंपल ब्लाउज सिलना, और जिसको नहीं आता है वो मेरी कटिंग देखना, और फिर मैं ये सिलाई वाला वीडियो डाल रही हूँ, आप देखना ज़रूर एक बार, और इसको देख के ही आप ब्लाउज बना सकते हो आराम से। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं ज़रूर बताऊँगी। और अब मैं कमर के नाप से फिटिंग करूँगी इसको। अब देख लो, मेरी ये सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी नहीं हो रही है फिटिंग वाली। तो जब ब्लाउज अच्छा बनता है तो उसकी यही पहचान होती है कि जो सिलाई होती है अंदर की एकदम प्रॉपर सीधी आती है। और उसके बाद में गले की पट्टियाँ मैं काट ली थी यूरेप में पहले ही,
और ये इनको जॉइंट कर रही हूँ गले के हिसाब से कि कितनी लगेगी क्या लगेगी। तो मैं इनको जोड़ के पहले गले से नापूंगी, फिर उसके बाद में धागे वाली पाइपिंग बनाऊंगी। क्योंकि डायरेक्टली बना देते हैं तो फिर या तो बड़ी रह जाती है छोटी रह जाती है। तो मैं क्या नाप के ही बनाती हूँ, बेकार नहीं करती मैं। कहीं कम भी नहीं पड़ती मेरी, बिल्कुल फिक्स आती है। ज़्यादा ही रह जाती है पर कम नहीं पड़ती। अब मैं इसका पीछे वाला गला है वो थोड़ा छोटा काटी थी, थोड़ा सा और बड़ा करना है। मैं कटिंग करती हूँ तब इतना ज़्यादा वो नहीं करती, थोड़ा मतलब गैप रखती हूँ, कपड़ा रखती हूँ, मार्जिन रखती हूँ, क्योंकि आगे जाके कोई समस्या नहीं हो। अब धागे वाली पाइपिंग लगाने के लिए एक बूट का यूज करते हैं जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और सब मशीनों के अलग अलग बूट होते हैं। ये मैं पाइपिंग बना रही हूँ और देख लो कैसे धागा रख रही हूँ। और हमेशा धागे वाली पाइपिंग बनाने के लिए वर्धमान वाला धागा यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पतला आता है तो उससे पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है, पतली पतली। और जो नॉर्मल धागा लाते तो वो मोटा आता है, इसलिए मैं कंपनी वाला ही धागा यूज करती हूँ कि पाइपिंग बिल्कुल बारीक सुंदर सी बने। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पाइपिंग बनाने में भी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पाइपिंग बना के लग जाती है। ये देखो डोंगापुर। ये देख लो, मैं मेरे बच्चों को भी पढ़ाती रहती हूँ और सिलाई भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। और दिन भर में रुकती नहीं हूँ, सोती नहीं हूँ। दिन में बहुत सारी लेडीज़ों की आदत होती है कि काम से फ्री होकर सो जाती है, मैं कभी नहीं सोती दिन में। और रात को भी 11 बजे से पहले नहीं सोती और सुबह 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ और दिन भर काम करती हूँ। धागे वाली पाइपिंग लगाते हैं तब नीचे वाले कपड़े को खींचना नहीं चाहिए और ऊपर जो पाइपिंग है ना उसको खींच खींच के लगाना चाहिए। उससे क्या है, ब्लाउज के गले में गोलाई आ जाती है खींच खींच के लगाने से। और खींच के नहीं लगाते तो फिर वो लूज रह जाता है और वो गले की फिनिशिंग भी नहीं बैठती। तो हमेशा पाइपिंग लगाए तो पाइपिंग को खींचो और कपड़े को ढीला छोड़ो। इससे क्या कंधे गिरने की शिकायत भी नहीं आती है पाइपिंग को खींच के लगाने से। अब ये मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो गई, एक बूट से तो हो गया मेरा ये काम। फिर अब इसके बाद में ये पाइपिंग लगने के बाद में अब बूट चेंज करेंगे, क्योंकि पट्टी फोल्ड करना है तो वापस डबल पैर वाला बूट लगाऊंगी। और इससे मैं इसकी पट्टी को फोल्ड करूंगी। बहुत ही आसानी से सिल सकते हैं प्लेन ब्लाउज। जो भी कोई सिलना चाहती है तो आराम से वीडियो देख के सिल सकती है।
ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट में ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है प्लेन वाला, और 5-7 मिनट में कटिंग हो जाती है। कुल मिला के आधे घंटे में प्लेन ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है। और मेरे प्लेन ब्लाउज की रेट क्या है, अस्तर वाले की रेट क्या है, सूट की रेट क्या है, उनके भी वीडियो आएंगे, तो आप ज़रूर देखना। और अगर आप सिटी में रह के सिलाई कर रहे हो तो ये रेट बहुत सही है। इससे क्या कस्टमर को ज़्यादा भी नहीं लगता और कम भी नहीं लगता, और ठीक ठाक रेट लेती हूँ मैं। जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तब मैं बहुत कम रेट लेती थी, फिर धीरे धीरे मुझे काफ़ी साल हो गए, कम से कम 10 साल हो गए मुझे सिलाई करते हुए, तो मैं अब अच्छी खासी रेट लेती हूँ। और कस्टमर मुझे देख के भी जाती है, क्योंकि मैं ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनाती हूँ। अब देखो मेरे गले की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे के अंदर एक प्लेन ब्लाउज बन गया, और मेरे प्लेन ब्लाउज की रेट का वीडियो